Hello everyone and welcome to my class. I hope you all are doing fine. Please do subscribe to my channel for more English updates. So हमारा आज का जो टॉपिक है we are going to study about countable and uncountable noun. So first of all let's talk about what is countable noun and what are uncountable nouns. सबसे पहले हम उसकी definition के बारे में बात करते हैं. So anything that can be counted is countable noun. So for example we can look here: car, book, dogs, flower, coin, hair, star. So आप बोलोगे hair ये countable noun कैसे हो गया? So we can tell 1 hair, 2 hair, 3 hair. In that way we can count hairs. So इसलिए ये countable nouns हुए. So let's look at the sentence which I have written here for the example. Priya has 5 rupees. रुपीज़ जो है ये काउंटेबल है क्योंकि इसके आगे हम 1 2 3 4 5 एनीथिंग जिसके आगे हम 1 2 3 4 5 लगा सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं. सो ये प्रिया हैज़ 5 रुपीज़, प्रिया के पास 5 रुपीज़ है तो ये काउंटेबल हुआ. चिल्ड्रन आर रीडिंग द बुक्स, बच्चे जो हैं वो बुक को रीड कर रहे हैं. दिस ऑल्सो इज़ काउंटेबल नाउन. माई कैट इज़ प्लेइंग, मेरी जो कैट है वो खेल रही है. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट टेलिंग दैट ओनली सिंगुलर्स आर केप्ट इन काउंटेबल नाउन. ऐसा नहीं होता कि केवल सिंगुलर्स ही होते हैं, इसमें प्लरल्स भी होते हैं. अब ये सिंगुलर और प्लरल क्या है इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. व्हाट इज़ सिंगुलर एंड व्हाट आर प्लरल. इट इज़ नंबर. सो मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट दैट एनीथिंग दैट इज़ वन, किसी भी एक चीज़ को हम सिंगुलर कहते हैं एंड मोर देन वन इज़ कॉल्ड प्लरल. ठीक है, और इसके बारे में डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. सो हियर इफ़ वी आर लाइक इफ वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लरल, अगर सिंगुलर है या फिर प्लरल है लेकिन काउंट किया जा सकता है, सो वी कीप इट इन काउंटेबल नाउन्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन. सो अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं दैट कैन नॉट बी काउंटेड, उसको हम काउंट नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट इन नंबर्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मनी, वाटर. सो ये सब चीज़ें जो हैं ये काउंट नहीं की जा सकती हैं. दूसरी चीज़ ये होती है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं. इट इज़ नॉट प्लरल. हम कभी भी इसको मिल्क्स बोल सकते हो क्या आप? यू कैन नॉट यूज मिल्क्स, यू कैन नॉट यूज वाटर्स. इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर. एंड अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब जो है वो तो सिंगुलर ही यूज होगा. सो विथ सिंगुलर नाउन्स वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब. सो ये हमेशा फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ठीक है, अब इसमें हमने इज को यूज किया है. कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि ऑनेस्टी आर बेस्ट पॉलिसीज, ये गलत हो जाएगा. सो हियर वी यूज सिंगुलर वर्ब विद दैट. मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ. आपने कभी ये नहीं सुना होगा मिल्क आर गुड फॉर हेल्थ या फिर मिल्क्स आर गुड फॉर हेल्थ, राइट. सो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है. द थर्ड थिंग इन अनकाउंटेबल नाउन इज वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. अब ये आर्टिकल्स क्या होते हैं, सो इसके लिए भी हम एक वीडियो में बात करेंगे जिसमें कि हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे. बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू दैट ए, एन एंड द, दीज आर कॉल्ड आर्टिकल्स. और हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. लाइक अगर हम इसमें ही देखते हैं, सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आपने देखा है कभी भी? आई हैव नॉट सीन एनीवेयर दैट द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, एन ऑनेस्टी, कुछ भी नहीं होता ऐसा. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, वी नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वॉच टीवी. हमें टेलीविजन देखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है. हैव यू एवर सीन एन इलेक्ट्रिसिटी? नहीं होता है. ए एंड द का यूज़ नहीं होता है इसके पहले. आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ अ टाइम, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ द टाइम, ऐसा तो नहीं होता. सो वी डोंट यूज ए एंड द विद अनकाउंटेबल नाउन्स बिफोर इट. ठीक है, अब आई होप काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्लियर होगा. सो आई हैव अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन्स जिनके साथ कि मतलब जो अनकाउंटेबल होते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट देम.
द फर्स्ट वन इज ट्रैवल। अभी ट्रैवल के साथ जो है हम अनकाउंटेबल ही इसको, ये सारे जो है ना ये अनकाउंटेबल के लिस्ट हैं। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स ही आए। ट्रैवल, ट्रैफिक, एकोमोडेशन, मनी, इक्विपमेंट, लगेज, ये सब अनकाउंटेबल के अंडर आते हैं। अब क्लोथ्स में हम देखते हैं, सो क्लोथ्स में आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर लो, दीज आर अनकाउंटेबल। पायजामाज, जीन्स, क्योंकि सी वी कैन नॉट से 2 जीन्स, वी कैन से 2 पेयर ऑफ जीन्स, है ना, तो इसको काउंट नहीं कर सकते। आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या आइडियाज़ होते हैं, तो सिंपली देखो आप अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता होगा, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, जिसमें कि हम फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी होते हैं ना वो इसके अंडर ही आते हैं। अनकाउंटेबल, लव, फन, सैडनेस, वर्क, पीस, सेफ्टी, नॉलेज, ब्यूटी, एंगर, फियर, सरप्राइज, ये सब चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते। कैन यू काउंट ब्यूटी? शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि शी इज़ 2 ब्यूटिफुल, शी इज़ 3 ब्यूटिफुल, शी इज़ 10 ब्यूटिफुल, ऐसा नहीं बोल सकते हम। सो इट कैन नॉट बी काउंटेड। अब हाउस होल्ड आइटम्स हैं जिनमें कि फर्नीचर, बेडिंग, फ्लोरिंग, वॉशिंग पाउडर, ये सब चीज़ें भी हैं जो कि काउंट नहीं की जा सकती हैं। द लास्ट वन इज वेदर। सो वेदर का मतलब होता है, सीज़न की बात नहीं कर रही मैं, वेदर की बात कर रही, मौसम, ठीक है। सो लाइटनिंग, थंडर, स्नो, कोल्ड, हॉट, ये सब चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट काउंट। कैन यू काउंट रेन? आप रेन को काउंट नहीं कर सकते। कैन यू काउंट सनशाइन? अगर सनलाइट, धूप आ रही है तो कैन यू काउंट इट? यू कैन नॉट काउंट इट। So these are also kept under uncountable noun. So I hope this countable and uncountable noun is clear to you and it will be helpful for you in errors. That is all for today. Thank you.